नमस्कार दोस्तों, क्या आप बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेडमैन के रूप में भर्ती होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन कैसे करें, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, फीस और अंतिम तिथि और बहुत कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमको मैं अपने मेन वेबसाइट पर आ जाना है। मेन वेबसाइट पर आने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑप्शन दिया रहेगा। रिक्रूटमेंट ऑप्शन में अभी करंट ओपनिंग है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का, दूसरा ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन का रिक्रूटमेंट अभी आप भर रहे हैं तो व्यू डिटेल्स पर जाके हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमको दिया हुआ है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, टोटल इसमें 35 पेज है लगभग। तो हम इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बना के रखें अपने वेबसाइट पर। हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसका। इसमें आप देखेंगे कि सारा डिटेल शॉर्ट में दिया गया है, सारा इम्पोर्टेंट डिटेल्स। यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑनलाइन स्टार्ट डेट आपका 25 जुलाई 2025 से हो चुका है। लास्ट डेट है 25 अगस्त 2025। इसका फीस का भी लास्ट डेट, पेमेंट करने का लास्ट डेट है 25 अगस्त 2025। इसमें फ़ीस दिया गया है, जनरल में आपको 100 रुपये लगेगा, एसटी एससी में कोई शुल्क नहीं है और फीमेल्स के लिए भी कोई शुल्क नहीं दिया है। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं कि जो 24 अगस्त 2025 के अनुसार गिना जाएगा। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। टोटल पोस्ट है 3588, जिसमें से कि मेल कैंडिडेट के लिए 3406 पोस्ट और फीमेल के लिए 182 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो इसमें 10th पास और साथ ही साथ आईटीआई ज़रूरी है। इसमें सारा चीज़ के लिए आईटीआई मांगा गया है। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी का। इसमें मेल का हाइट का दिया है एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और मेल एसटी को छोड़ के बाकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट की बात करेंगे तो एसटी के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, और उसको छोड़ के बाकी सब के लिए 75 से 80, जिसमें कि फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर, एसटी के लिए और अदर्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट में दिया गया है। अब इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो मेल के लिए जो 5 किलोमीटर है वो 24 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट में मांगा गया है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्म हम कैसे भर पाएंगे। इसका फॉर्म की सारी जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा देंगे। अब देखिए, हमको मेन साइट में आ जाना है, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करेंगे। नाम में ध्यान देंगे कि आपको 10th के अनुसार लिखना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पास अभी मौजूद हो उसको डालना है। दोनों में ओटीपी आएगा। मोबाइल का नंबर, मोबाइल का ओटीपी ऊपर डालेंगे, ईमेल का ओटीपी नीचे डालेंगे। मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी आने में टाइम लग सकता है, तो आप ईमेल का ओटीपी स्पैम फ़ोल्डर पे भी चेक करते रहेंगे, और मोबाइल का ओटीपी के लिए अगर नहीं आता एक बार में तो रात में या अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर सकते हैं जब रश कम हो। तो जैसा आप देखते हैं कि आपको जब वो ओटीपी डाल के नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल पे ही पासवर्ड आ जाएगा। ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आप ईमेल आईडी ऊपर टाइप करके पासवर्ड जो आपको मेल में आया है वो टाइप करेंगे। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, लॉगिन ओटीपी डाल के आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ऐसा गाइडलाइंस आपको दिखाएगा। गाइडलाइंस में फॉर्म भरने के ऊपर है कि कैसे आपको फिल करना है, इसमें फ़ोटो का साइज़ क्या है, सिग्नेचर का साइज़ क्या है, थंब इम्प्रेशन का साइज़ क्या है, ये सारा चीज़ इस पे दिया गया है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि आप पेमेंट किस-किस मोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा चीज़ भी हम आपको बताएँगे। यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट में ब्लू कलर का आपका प्रोफाइल अपडेट का आ गया है, जिसमें से इनकम्प्लीट 0% दिखा रहा है। तो हम इसको चलिए चलते हैं, इसको 100% करते हैं। देखिए, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये पहले से दिया गया रहेगा। अब नीचे आइडेंटिटी टाइप में आधार नंबर हमको डालना है यहाँ पे, और का कैटेगरी दिया है, और आइडेंटिटी टाइप में इसके अलावा आपके पास कुछ कुछ और है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप आधार कार्ड चूज़ करके उसमें भी आप नीचे और ऊपर दोनों में ही आधार नंबर आपको टाइप करना है। अब यहाँ देखेंगे कि नीचे आपको दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम।
डेट ऑफ बर्थ का कॉलम में आपको 10th के अनुसार जो मार्कशीट में दिया गया है, वही आप इसमें टाइप करेंगे, ना कि आधार कार्ड के अनुसार। जैसा मैट्रिकुलेशन में दिया गया है, वैसा टाइप करेंगे, एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। नेशनैलिटी डालेंगे, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और बॉडी में कोई मार्क है, जैसे कि टैटू हो गया या पहचान चिन्ह हो गया, तिल हो गया, चोट का निशान हो गया, स्कार हो गया, ये सब आप लिखेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस डालेंगे, और यहाँ देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस राज्य के आप मूल निवासी हैं उसको आप चूज़ करेंगे। ये मैंडेटरी है, ये होना ज़रूरी है। ये आगे चल के अपलोड भी मांगेगा आपसे। हम जिस भी राज्य के हैं वहाँ का राज्य चूज़ करेंगे। आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। धर्म में आपका जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपका जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ओबीसी वाले लोगों के लिए खास ध्यान दीजिए। एसटी के लिए तो कुछ नहीं है, मगर ओबीसी के लिए यहाँ पे देखिए, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अब कई सारे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर समय क्रीमी लेयर पूछता था, इस बार नॉन क्रीमी लेयर पूछ लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर कोई जो ओबीसी का कैटेगरी का लाभ लेना चाहता है वो नॉन क्रीमी लेयर में यस करेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे, और ज़िला डालेंगे। यहाँ पे जिस ज़िला से आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, अब जारीकर्ता का पद नाम डालेंगे कि आपका जारी कौन किया है। आप अपने अ, सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि क्या नाम लिखा हुआ है, क्या पोस्ट दिया हुआ है, जो जो अधिकारी है जो साइन करता है। अगर ये सब चीज़ नहीं था तो अदर्स करके उसको जारी कर डाल देंगे। इश्यू डेट डालेंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर डायरेक्ट एंट्री है आपका, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या बीएसएफ डिपार्टमेंटल नहीं है या भूतपूर्व सैनिक नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री चूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे। अब सब कैटेगरी रिजर्वेशन में यहाँ विकलांग के लिए दिया है, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। भूतपूर्व सैनिक और डिपार्टमेंटल, ये दो तीनों चीज़ दिया है। अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एड्रेस का डिटेल हमसे मांगा गया है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिया गया है। जो हमारा परमानेंट एड्रेस है हमको उसको लिखना है, सारा डिटेल भरना है, पिन कोड, राज्य, जिला, विलेज, गांव, शहर, पुलिस थाना जो हमारा पड़ता है, पोस्ट ऑफिस जो है हमारा, और तहसील ऑफिस हमारा जो है। अब यहाँ देखेंगे कि नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी दिया गया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस जो हमने टाइप किया है वही ऑटोमेटिक यहाँ नीचे लिख के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे क्या डालना रहेगा हमें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे हम चल के देखते हैं कि आगे क्या मांगा है हमसे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमसे अब एनसीसी का डिटेल मांगा गया है। जिनके पास एनसीसी है तो यस करेंगे, तो एनसीसी का टाइप मांगेगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, वैसा उसमें चूज़ कर लेंगे। और स्पोर्ट्स और अचीवमेंट में आप देख पाएंगे कि अगर यस करते हैं तो स्पोर्ट्स हमारे पास कौन से स्पोर्ट्स हम खेले हैं। तो हम, यदि हम बॉक्सिंग खेले हैं तो इसमें देख सकते हैं इंटरनेशनल, नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या नेशनल गेम्स, स्पोर्ट्स फॉर स्कूल, ये सारा कुछ है। तो हम इसमें सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए स्पोर्ट्स फॉर स्कूल नाम का भी एक चैंपियनशिप होता है, ये अचीवमेंट में आता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में खेलें तो स्पोर्ट्स फॉर स्कूल चूज़ करके आगे बढ़ेंगे, उसमें ध्यान दीजिएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात आती है तो हाइट हमको सेंटीमीटर में टाइप करना है। जैसे कि हमारा 5 फुट 6 इंच है तो उसको 5 फुट 6 इंच नहीं लिख के उसको सेंटीमीटर, हाइट कैलकुलेटर से हाइट कैलकुलेट कर लेंगे और सेंटीमीटर में लिखेंगे। चेस्ट और वेट को भी वैसे ही, चेस्ट को सेंटीमीटर और वेट को किलो में लिखेंगे। ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, कोई केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है नहीं है, अब गुजरात दंगे में आपका परिवार कोई पीड़ित हुआ नहीं हुआ। उसके बाद नीचे जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है नहीं है, इस समय में आपका डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का था नहीं था, उसको यस नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन डिटेल में हमको हमारा पढ़ाई से संबंधित, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, पी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये सब को हमको डालना होगा। जो है वो डालना है, जो नहीं है नहीं डालना है। इसमें सिर्फ 10th और आईटीआई मांगा है, तो आप अपने अनुसार अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप सभी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 10th और जो आईटीआई मांगा है उसको डाल के आगे बढ़ेंगे। देखिए अब जैसे हम 10th सेलेक्ट करते हैं, इसमें दिया तो काफ़ी सारा चीज़ है कि डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा। हम 10th का डिटेल डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर वहाँ नंबर है, सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। और जिनको नहीं आ रहा है सीरियल नंबर समझ में तो आप
अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं, ईयर, कौन सी ईयर पास आउट थे। अब ऐड करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आईटीआई का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, कौन से साल में पास हुए, कौन से राज्य से पढ़ाई की, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी ऐड करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हम जैसे ऐड करेंगे यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं और दिखाना चाहते हैं तो यस करेंगे। यस करेंगे तो देख पाएंगे कि आप इसमें एक्सपीरियंस मांगे, पास्ट का एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट का, अभी जो काम कर रहे हैं, पहले कहीं करके छोड़ चुके हैं, ये डालना ज़रूरी नहीं है। मगर जैसे कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनको डालना ज़रूरी है कि किस पोस्ट में है, या एक्सपीरियंस टाइप क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था आपका, कौन से डेट से ज्वाइनिंग की है, कौन से पोस्ट पे थे, कौन से विभाग में थे, संगठन में थे। ये सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप डालना ज़रूरी रहेगा। किसी को डाउट लगता है, किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप उसको यस या नो अपने अनुसार सेलेक्ट करके सेव करेंगे। सेव करते साथ ही आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्क पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट स्टेप कुछ होने वाला है। तो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका 10th का मार्कशीट, आपका आईटीआई का मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र ये डाल के अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो का साइज़ इसमें दिया है 30 से 100 केबी, साइन का 20 से 50 केबी, एक्सपीरियंस का 30 से 100 केबी, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ किसी फॉर्मेट में भी हो तो चल जाएगा। आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर पाएंगे इसके व्हाट्सएप के थ्रू। और एक्सपीरियंस आपका जैसे मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो आपको पूरा एक्सपीरियंस का एक आपको पीडीएफ बनाना है 100 केबी से कम और इसमें अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हम उसको सारा चीज़ अपलोड करके सेव करेंगे तो हमारा प्रोफाइल कंप्लीटेड दिखाएगा 100%। अब हमारा देखिए अब हमको कैसे आगे बढ़ना है। अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते साथ हम मेन पेज पर आ जाएंगे। मेन पेज पर नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया दोनों जो रिक्रूटमेंट अभी ओपनिंग है। अब हमको ट्रेडमैन के लिए भरना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हमको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि ट्रेडमैन में कौन सा पोस्ट के लिए हमको डालना है। हमको डालना है अभी हमारे योग्यता अनुसार हम देख रहे हैं कि हमको कुक के लिए डालना है तो हम अपना सेलेक्ट करेंगे हमारे पोस्ट के अनुसार कि हमको किसके लिए डालना है। हम सेलेक्ट करते हैं और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए हम जैसे अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा कि आपको 10th पास जरूरी है और साथ ही साथ आपको 1 साल का कोर्स जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में होता है वो ज़रूरी है। हम उसको दोनों को यस करेंगे। अब नीचे देखेंगे कि जो हमने प्रोफाइल में भरा है फिजिकल कैटेगरी वो दिखाएगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि आप अगर किसी को छूट है कि कोई एसटी से आता है या फिर अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश से है या जम्मू कश्मीर लद्दाख इस एरिया से है तो ये नीचे अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिनको समझ में नहीं आता है इसका सारा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब नहीं आता है तो जनरल करके अगर आपका हाइट वेट इतना जितना दिया है उतना है तो आगे बढ़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, मैंडेटरी है, वहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म भरा गया है। सारा चीज़ एक बार स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस पोस्ट के लिए भरा है, हमारा नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, आधार कार्ड का नंबर। अगर किसी को कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो राइट साइड में एडिट का कॉलम दिया है, राइट साइड पे एडिट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल देंगे। प्लेस में जिस जगह से आप भर रहे हैं, जिस सिटी से या जिस विलेज से आप भर रहे हैं उसको डालेंगे और सेंटर पे आप सेंटर चूज़ करके पेमेंट पे यस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 59 रुपीज़ दिखा रहा है। एसटी/एससी के लिए कोई फ़ीस नहीं था, फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं था, फिर भी इसमें पोर्टल चार्ज जो है इसमें 59, पहले 47 लगता था, 59 हो गया, उसी का चार्ज बढ़ा के ये सब पोर्टल का चार्ज है, ये फॉर्म का फ़ीस नहीं था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ीस पेमेंट का भी 3-4 ऑप्शन दिया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। तो हम देखते हैं कि हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद पेज रीडायरेक्ट होके अपने मेन पेज पर आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म फिल हो गया है। फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लें या फिर सेव करके अपने पास रख लें। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरने का। उम्मीद है आपको सारी जानकारी साफ-साफ समझ में आई होगी और अब भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और हाँ, ऐसे ही सरकारी नौकरी के अपडेट्स और फॉर्म भरने की आसान गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद।